कम मांग का सीधा असर, ओएमएसएस के बदले नियम। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट 24। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं मार्केट से जुड़ी ताजा अपडेट्स, एक्सपर्ट्स की खास राय और लाइव सेशन जहां आपके सवालों का जवाब मिले, तो अभी ज्वाइन कीजिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर मैसेज करें। तो आज हम बात करेंगे गेहूं के बाजार के बारे में। तो सरकारी गेहूं की कमजोर मांग के चलते ओएमएसएस नीलामी अब हर हफ्ते नहीं, हर 15 दिन में होगी, लेकिन ऑफर मात्रा वही रहेगी। एक वरिष्ठ एफसीआई अधिकारी के अनुसार उठाव कम है, इसलिए नीलामी अब पखवाड़े में एक बार आयोजित की जाएगी। यानी नीति वही, लेकिन टाइमिंग बदली गई है। तो आइए अब बात कर लेते हैं गेहूं की कमजोर मांग के बारे में। तो 12 नवंबर से शुरू हुई 2025-26 की पहली नीलामी में एफसीआई ने 2 लाख टन का ऑफर दिया। बिके सिर्फ 72,856 टन, यानी कि केवल 36% का उठाव देखा गया है। इसका कारण बताया जा रहा है घरेलू मंडियों में भाव पहले ही कम है। मिलर्स प्रोसेसर्स को सरकारी गेहूं महंगा लग रहा है। पिछले साल की तुलना में बड़ा उलटफेर देखा गया है, तब सप्लाई घटने से हर राउंड में लगभग पूरा स्टॉक बिक जाता था। अब बात करेंगे रिजर्व प्राइस और बाजार भाव के बारे में। तो एफसीआई रिजर्व प्राइस जो देखने को मिल रहा है वो है 2,550 रुपए प्रति कुंटल पर। कई राज्यों के मंडी भाव इससे नीचे होते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि मिलर्स कह रहे हैं कि जब मंडी का माल सस्ता है तो महंगा सरकारी गेहूं क्यों खरीदें। कृषि विशेषज्ञ जीके सूद भी मानते हैं कि बाजार भाव पहले से ही नीचे हैं, इसलिए सरकारी गेहूं आकर्षक नहीं लग रहे हैं। और इसी के साथ ही बाजार में भारी स्टॉक का दबाव भी देखा जा रहा है। 1 नवंबर 2025 तक एफसीआई के गोदामों में जो गेहूं है वो 307 लाख टन बताया जा रहा है, जो कि पिछले साल से 38% अधिक है। अगर बात की जाए चावल की तो ये 336 लाख टन बताया जा रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 13% अधिक है। इतना बड़ा स्टॉक पड़ा हो तो ओएमएसएस अनिवार्य हो जाता है। सरकार को बाजार में लगातार गेहूं उतारना ही पड़ेगा। तो आइए अब बात कर लेते हैं गेहूं बेचने के लक्ष्य के बारे में। तो इस साल भी लक्ष्य 3 मिलियन टन गेहूं की बिक्री का है। बस नीलामी की टाइमिंग साप्ताहिक से बदलकर पखवाड़े में कर दी गई है। जरूरत पड़ने पर नीलामी फिर से हर हफ्ते भी हो सकती है। यूपी के मिलर संदीप बंसल का अनुमान है कि जनवरी तक पखवाड़े वाली प्रक्रिया जारी रहेगी। तो आइए बात कर लेते हैं कि बाजार में आगे क्या देखने को मिल सकता है और कीमतें किस दिशा में जा सकती हैं। तो जैसे जैसे जनवरी नजदीक आएगा, गेहूं की कीमतें सामान्यतः मजबूत होती हैं। तब एफसीआई बाजार ठंडा रखने के लिए ज्यादा स्टॉक उतार सकता है। क्या रिजर्व प्राइस कम होगा? अगर इस बारे में बात की जाए तो कुछ कारोबारी मानते हैं कि कम किया जा सकता है ताकि उठाव और ज्यादा बढ़े, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि रिजर्व प्राइस कम हुआ तो बाजार गिर सकता है, किसानों को भारी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अभी ऐसे संकेत नहीं है कि सरकार भाव ढील दे। तो कुल मिलाकर अब बाजार की तस्वीर साफ है। कमजोर उठाव, मंडियों में पर्याप्त सप्लाई, रिजर्व प्राइस और बाजार भाव का अंतर, भारी सरकारी स्टॉक, इन सब ने एफसीआई को साप्ताहिक नीलामी छोड़कर पखवाड़ा नीलामी पर शिफ्ट होने पर मजबूर कर दिया है। अब आने वाले दिनों में गेहूं के दाम ही इस नीति की दिशा तय करेंगे। बस इतना याद रखें कि बाजार में हमेशा ही उतार या चढ़ाव बना रहता है, इसलिए सोच समझकर निर्णय लें और न्यूज अपडेट्स पर नजर रखें। और अगर आप भी जानना चाहते हैं मार्केट से जुड़ी ताजा अपडेट्स, तो अभी ज्वाइन कीजिए हमारा प्रीमियम या सेमी प्रीमियम प्लान। इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें या क्यूआर कोड को स्कैन करें। तो जुड़े रहिए न्यूज मार्केट 24 के साथ।